हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लोकसभा चैप्टर में। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा था। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनता के द्वारा जो है आपका कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? तो लोकसभा जो होती है जनता डायरेक्ट चुनती है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में जो लोकसभा होता है किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत की जनता का। ठीक है, भारतीय जनता का करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? लोकसभा के संबंध में प्रावधान किया गया है 81 में भी या 331 में भी। ठीक है, लोकसभा के गठन के संबंध में जो प्रावधान है आर्टिकल 81 और आर्टिकल 331। ठीक है, दोनों आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 331 है, ये दोनों में ही प्रबंधन किया गया है लोकसभा के गठन के संबंधित है। ठीक है, और आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट को बात माननी पड़ेगी कैबिनेट की। ठीक है, बाध्य है। आर्टिकल 74 बोलता है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल में बोल रहा है तो 500 निर्धारित की गई थी मूल संविधान में लोकसभा के लिए। और 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 545 निर्धारित की गई। 31वें संवैधानिक संशोधन कर दिया गया तो उसके जरिए कितना सदस्य को सीमित किया गया अधिकतम? तो 545, जबकि मूल रूप से 500 था। ठीक है, मूल संविधान में अभी 545 है। ठीक है, और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 545 अभी बताएं। सॉरी, 545 नहीं, 552 हो सकती है। ठीक है, 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 545 निर्धारित की गई थी। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में 552 है। ठीक है, 552 है प्रेजेंट में, जबकि 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 545 निर्धारित की गई थी। अब मूल रूप से 500 निर्धारित किया गया था। मूल रूप से 500, फिर 31वें जब संविधान संशोधन कर दिया गया तो 545 कर दिया गया। ठीक है, और ये भी बता देते लोकसभा के लिए दो गठन का प्रावधान है, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 31 करे 331 और आर्टिकल 81। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो 530 इस ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ है। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों का निर्वाचित कर भेजती है? कितने को भेजती है? तो 13 को भेजती है। 7 को तो भेजेगा, दिल्ली ही भेज देती है। ठीक है, राष्ट्रपति आंग्ल समुदाय के लिए कितने लोकसभा के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2 को मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों को प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या 545 है। और आंग्ल भारतीय का भी खत्म कर दिया गया रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को इस अनुच्छेद के द्वारा मनोनीत करते हैं। आंग्ल भारतीय के द्वारा कह रहा है ना, तो आर्टिकल 331 है। आर्टिकल 331 के अंतर्गत में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करेगी। ठीक है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, 12 राज्यसभा के लिए या 2 लोकसभा के लिए, जबकि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को संख्या खत्म कर दी गई है। आर्टिकल 331 के हटा दिया गया, मतलब संशोधन कर दिया गया, हटा दिया भी नहीं गया। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। ठीक है, वर्तमान लोकसभा में कि प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। कितने आवंटन आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। अभी जो भी सीटें निर्धारित की गई है
वह 1971 के संवैधानिक संशोधन के आधार पर की गई है। 1971 की जनगणना है, उसके आधार पर स्थान निर्धारित की गई है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार निम्न में से किस बार की गई थी? किस बार की गई थी? 1972 में। 1972 में की गई थी। क्या चीज का सीमा का निर्धारण? ठीक है, लोकसभा की सीमा का निर्धारण कब की गई थी? 72 में। और जो सीटें आवंटित की गई है अभी तक, वो किस पर आधारित है? तो ये जो है आपका लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा 1972 पर आधारित है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथासंभव रहेगा? तो 2026 तक रखने का व्यवस्था की गई है। 1971 की जनगणना पर जो सीटें दी गई है वह 2026 तक बना रहेगा। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होंगे? तो किस प्रकार के होंगे? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होंगे। ऐसा सदस्य क्षेत्र, एक सदस्य वाला निर्वाचन क्षेत्र होगा लोकसभा के जितने भी निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? कम से कम बोला है ना, तो कम से कम बोला है तो 7.5 लाख लिखिएगा। ठीक है, कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करेगी? 7.5 मिनिमम। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा के कितने सुरक्षित क्षेत्र है? तो 131 क्षेत्र है। ओके, 131 क्षेत्र है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? 1952 में कराए गए थे। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? लक्षद्वीप है सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा तो मल्काजगिरी ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे छोटा क्षेत्र है आपका कौन सा? तो लक्षद्वीप है। ओके, सबसे बड़ा मल्काजगिरी सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र बोला है, आबादी में नहीं, यह क्षेत्र में बात कर रहा है। ठीक है। कौन संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो संख्या बढ़ाने से संबंधित है 7वां और 31वां। ओके, जो 31वां के जरिए 545 सीट निर्धारित की गई थी। आपको बताए थे कि जब 31वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें सीट कितना निर्धारित की गई थी? तो 545 निर्धारित की गई थी। ठीक है। और ऐसे लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने संबंधित कौन कौन संशोधन हुआ? 7वां और 31वां हुआ है। ठीक है, कौन कौन हुआ? 7वां और 31वां। फिर जो सीटें आवंटित की गई है कि कौन से ईस्वी में की गई थी? 1971 के जनगणना पर आधारित सीटें आवंटित की गई है। ठीक है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं कैसे? डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, जनता के द्वारा। ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है। अब खत्म कर दिया है जो आर्टिकल 331 के जरिए दिया गया था एंग्लो इंडियन को। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए। ठीक है। टोटल 131 सीट है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, प्रेसिडेंट के लिए 35 वर्ष, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 वर्ष। ठीक है।
अब वोट देने के लिए 18 वर्ष, शादी करने के लिए 21 वर्ष। ठीक है, कौन सा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है। कौन? उत्तर प्रदेश भेजेगा जी। जो होगा उत्तर प्रदेश का होगा। 80 गो क्या होती है लोकसभा के लिए रिप्रेजेंटेटिव होती है। इनमें से कौन जो है सही नहीं मिला हुआ है? आंध्र प्रदेश में के लोकसभा की सीट है 25। ठीक है, आंध्र प्रदेश की लोकसभा में कितना सीट है? 25 गो है। असम में कितनी है? तो 14 लोकसभा सीट है। ठीक है, इसमें से गलत बताना, तो असम वाला ही गलत हो जाएगा क्योंकि असम में कितनी है? 14 लोकसभा सीट है। असम में कितना लोकसभा सीट है? 14 गो है। पंजाब में 13 गो। ठीक है, पंजाब में कितना गो है? 13 गो है लोकसभा सीट। पश्चिम बंगाल में 42। तो गलत कौन हो जाएगा? ये असम में 14 है, पंजाब में 13। पंजाब में 13 और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा का सीटें है। आंध्र प्रदेश में 25 गो लोकसभा की सीटें हैं। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का है, 80 गो 31 गो। 80 लोकसभा 31 राज्यसभा के लिए। ठीक है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये उड़ीसा, ये दोनों का 10-10 सीटें हैं। लेकिन लोकसभा का सीटें बोल रहा है, तो लोकसभा में मध्य प्रदेश का कितना होगा? उनतीस गो। लोकसभा में मध्य प्रदेश का जो लोकसभा की सीटें हैं कितनी होंगी? 29 गो होंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें केवल 29 गो, आंध्र प्रदेश में 25 गो और महाराष्ट्र में केवल 48 गो। ठीक है, और राज्यसभा में भी दूसरे नंबर पर इसी का है। ठीक है, 19 गो राज्यसभा से आता है। तमिलनाडु से 18 गो आता है राज्यसभा के लिए। महाराष्ट्र से 19 गो, उत्तर प्रदेश में 31 गो। ये सिर्फ राज्यसभा का है। और लोकसभा में उत्तर प्रदेश का 80 गो, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का आता है 48 गो। ठीक है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का 48 गो आता है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 14 है। झारखंड का 14 गो है। ठीक है, झारखंड का केवल सीटें हैं 14 गो। तेलंगाना में केवल है 17 गो, तमिलनाडु में 39 गो। अगर लोकसभा की सीटें अगर सरियाना है तो पहला नंबर पर यूपी, दूसरा नंबर महाराष्ट्र 48 नंबर पर, तीसरा नंबर पश्चिम बंगाल 42। ठीक है, चौथा नंबर पर बिहार, पाँचवा नंबर पर तमिलनाडु। इस प्रकार क्या हो जाएगा सीट का अवरोही क्रम हो जाएगी, घटते क्रम। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों के किस युग्म को लोकसभा के समान सीटें प्राप्त है? मतलब बराबर बराबर सीटें प्राप्त है। तमिलनाडु में बताए थे कि वो है 39 गो और मध्य प्रदेश में 29 गो, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 25 गो और राजस्थान में भी 25 गो है। ठीक है, राजस्थान में क्या हुआ है? 25 गो है। और ये आंध्र प्रदेश में भी 25 गो, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों में बराबर बराबर सीटें 25-25। ठीक है, पंजाब और असम में
14 है। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं। पंजाब में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 13 को। असम में 14 को। ठीक है। गुजरात में क्या हुआ? 26 को आता है। गुजरात में 26 को। राजस्थान में 25 को। आंध्र प्रदेश में 25 को। ठीक है, ये लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में, और बीपीएससी में आया वो क्वेश्चन है ये कितना कितना लोकसभा से तो नहीं पूछा था, लेकिन विधानसभा में पूछा। नॉर्थ ईस्ट के बारे में ऑप्शन दे दिया था, सबको मिलान करना था कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल। ओके, महाराष्ट्र में 48 को और पश्चिम बंगाल में 42 को। ठीक है, यही राज्यसभा का बात करता है तो पश्चिम बंगाल और बिहार का दोनों का बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। ठीक है, अब महाराष्ट्र का 19 वो है, तमिलनाडु का 18 वो है। किसके लिए? किस में? तो राज्यसभा में। और तमिलनाडु में बात किया जाए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 25-25 वो सीटें हैं। ठीक है, 25-25 को। और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। किसके लिए? लोकसभा के लिए। राजस्थान में भी लोकसभा के लिए 25 वो है। और ये आपको क्या कर देता है? बराबर हो जाता है राज्यसभा में राजस्थान उड़ीसा का 10 सीट के साथ। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें 25 वो है। ओके, बिहार में 40 वो है। वर्तमान समय में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा नंबर पर है? महाराष्ट्र है। पहला नंबर पर उत्तर प्रदेश 80 को, महाराष्ट्र 48, बिहार पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर 42, बिहार 40 सीटें लेकर के तीसरे के बाद पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पर पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पर बिहार 40 सीट, पाँचवें नंबर पर तमिलनाडु 39 सीट 39 सीट। ओके, आंध्र प्रदेश में 25 सीट, आंध्र प्रदेश में 25 सीट और मध्य प्रदेश में 26 सीटें। मध्य प्रदेश में कितनी सीट? 26 करें, 29 सीट। मध्य प्रदेश में 29 सीट। गुजरात में 26 सीट है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में 48 सीट लेकर के। बिहार के लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 40। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें 11 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें के वो है 11 वो है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? 11 वो लोकसभा की सीटें हैं। चार राज्यों में से किस राज्य में से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? सबसे कम सदस्य आप बताइएगा इस चारों में। आंध्र प्रदेश में तो 25 वो है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 25 वो लोकसभा की सीटें हैं। केरला में क्या हुआ है? 20 हुआ है। केरला में केवल लोकसभा की सीटें हैं 20 वो। उड़ीसा में केवल लोकसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 को, उड़ीसा में 21 को लोकसभा की सीटें हैं। हरियाणा में सबसे कम है। ओके, उड़ीसा में 21 को लोकसभा की सीटें हैं। उड़ीसा में केवल लोकसभा की सीटें हैं 21 को है। ठीक है, केरल में 20 को।
केरल में किए हुए हैं 20 गो लोकसभा की सीटें हैं। उड़ीसा में किए हुए हैं 21 गो लोकसभा की सीटें, तो सबसे कम हो जाएगा हरियाणा का इस चारों में। ऑप्शन में देखिएगा तो जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तीसरे नंबर पर है? दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 38 सीट लेकर के और बंगाल 42 सीट लेकर के। बिहार चौथे नंबर पर 40 सीट लेकर के है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कौन? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? संघ शासित बोला, अगर राज्य के बारे में बोलता तो कौन होता? तो यूपी होता, तो यूपी तो है नहीं। ओके, तो कौन हो जाएगा? दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा संघ शासित क्षेत्र से सीट लेके आती है। ठीक है, दिल्ली जो होगी सबसे ज़्यादा सीट लेके आएगी। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर लोकसभा में भेजता है? संघ शासित क्षेत्र दिल्ली बोला सिर्फ, तो 7 गो। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन सी है? पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पर बंगाल, चौथा नंबर पर बिहार, फिर 5वें नंबर पर तमिलनाडु 39 सीट। ठीक है, 39 हो गया। फिर गुजरात 26 सीट लेकर के। उड़ीसा में 21 सीट है लोकसभा का। आंध्र प्रदेश, राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा का। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने 5 वर्ष का होता है और शुरू में 6 वर्ष का होता था। ठीक है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है या 1 वर्ष के लिए? आपातकाल में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। आपातकाल के दौरान संसद जो होगी लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? एक बार मात्र 1 साल ही बढ़ेगा। ठीक है, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? तो 6 महीना। फिर से सुनिएगा, अगर आपातकाल नहीं है, ठीक है, तब उपयुक्त अवधि तक कितने समय तक आगे बढ़ा नहीं सकते? तो 6 महीने से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं अगर आपातकाल नहीं। अगर आपातकाल है तो साल भर तक 1 बार में बढ़ा सकते हैं, सिर्फ 1 बार में। लोकसभा में यानी वन पूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 1/10। ओके, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष में अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो किस अवस्था में बढ़ाया जाता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तब। ओके, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक ये अवस्था तक बढ़ाया जा सकता है? जब 5 वर्ष से अधिक कब बढ़ाएंगे? जब आपातकाल लागू होगा तब। और 1 बार में 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ये ना कि 1 साल में 5 साल बढ़ा दे या 2 साल बढ़ा दे, नहीं, 1 साल में 1 ही बार बढ़ाया जाता है। ठीक है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? लगभग 60 दिन। ठीक है, यानी 2 महीना होती है। संसद सदस्यों का प्रति महीना वेतन कितना मिलता है? वेतन वगैरह तो चेंज होते रहता है, फिर भी इसके हिसाब से डी मारिएगा। ठीक है,
संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक भत्ता मिलती है? दैनिक भत्ता कितनी मिलती है? 1000 रुपया। ओके, संसद के सत्र में अगर बैठक में भाग लेना है तो एक बैठक का उसको 1000 रुपये मिलता है संसद को। ठीक है, उपस्थित रहने संसद समितियों की बैठक में भाग लेने तो एक दिन का उसको 1000 रुपये मिलेगा संसद को। संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितने कार्यालय भत्ता मिलता है? तो कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? 23,000 रुपया। ठीक है, ये सब बदलते रहता है। सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल